अच्छा चचा हमारे कहे जी जाते हैं ईवीएम हैक होता है। बिल्कुल होता है। अरे महाराज दिल्ली में 2 बार आम आदमी पार्टी फुल मेजोरिटी गई। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ममता दीदी बीजेपी पूरा जोर लगाई थी। आज मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। 30 स्टेट है, 10 दे देना है। आप हम कैसे कह रहे हो? लॉजिक बता हाँ, बताओ हमको। ईवीएम हैक होता है। बिल्कुल होता है। ये ईवीएम की कहानी नहीं। वैसे तो मैं पहले से कहता रहा हूँ, ईवीएम इटरनली विक्टोरियस मोदी। जब तक महाराज दोनों बात कहते हो। एक तरफ कहते हो कि पैर छू ले इसलिए हम हार गए, एक तरफ कहते हो ईवीएम चोरी। मैं कहता हूँ उस बात को। अब जीत गए होते तो कहते देखो सारा वोट दे दिया हमको। हाँ। हम ही नहीं, हम नहीं कहते, हम जीतते ही नहीं। काहे? हम इसलिए नहीं जीतते, हमको इस देश में एक फैक्टर है। कहते हैं कि बड़ी प्यारी कहावत है कि भैया फलाना घटे तो घटे, भाव ना घटे। हैं? हाँ, मतलब हम समझ गए आपकी मूल भावना। हाँ। हम भी भाई गोंडस है ना। हाँ। हाँ। कि फलाना घटे तो हाँ, घटे, लेकिन भाव ना घटे। हाँ। जिस देश का आदमी इस सिद्धांत पे जीता है, तो वहां पर अवध ओझा और डॉक्टर केसी सिन्हा का हारना तो सुनिश्चित था। बढ़िया है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सिर्फ वोट चोरी के कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे भी केस होते थे कि रात में पहुंचे, एक आदमी को टाई वाई लेके बोले, हाँ भाई किसको वोट देना है? बोले आपको देना है। भाई इनका वोट डलवा दो, लगा दिए इनके। अरे महाराज दिल्ली में 2 बार आम आदमी पार्टी फुल मेजोरिटी गई। एक बार तो ऑलमोस्ट 100% का स्ट्राइक रेट ले गई थी। बिल्कुल ले गई। कैसे संभव है? ममता दीदी बीजेपी पूरा जोर लगाई थी पिछली बार भी, हमको याद है। खूब टीवी सब कहानी आ गई। आज मैं यहां से कह के जा रहा हूं, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। तो वहां ईवीएम काम नहीं करेगा। वहां अगर ममता दीदी हार गई तो ईवीएम का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। 30 स्टेट है, हाँ। 10 दे देना है, 20 ही रखना है। अरे महाराज आप क्या सोचते हैं? लॉजिक है? नहीं, आप हमको एक बात बताइए। ये सब नहीं, आप हमको एक बात हाँ। बताइए। जैसे ठीक है, हमको लॉजिक बता। हम लॉजिक बता। हाँ, बताओ हमको। भाई लोग कहेंगे अच्छा बिहार में तो ईवीएम चल गया, अब अगर बंगाल भी बीजेपी जीत गई तो ईवीएम वाला कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे ही बीजेपी बंगाल हारेगी हाँ। तो बीजेपी का तुरंत आईटी विंग खड़ा हो जाएगा कि अब ईवीएम नहीं चला, कर्नाटक में ईवीएम नहीं चला। अरे तो यही करना था तो मोदी जी अपना पौवा टाइट कर लेते, 240 पे काहे लटके, 275 क्रॉस कर लेते। तब शुभंकर मिश्रा ये बात पॉडकास्ट में कहते कैसे? अरे तो उनका भी तो जान अटका पड़ा है। नीतीश कुमार कब वो भाग जाए इधर उधर, कोई नहीं भागेगा। चंद्रबाबू नायडू को भाग जाए। ये सवाल मुझसे एक बार हो चुका है। वो बेचारे मुंह लटकाए बैठे थे। हमको याद है नीतीश जी कहे थे उस टाइम की अरे इस बार ये सब लोग फैला दिया, अगली बार फुल वोट लाएंगे। कौन? जब हारे थे मोदी जी 240 में। अब तक मजाक उड़ता है कि अयोध्या हार गए, सब मीम बना डालता है। इस देश में शायद ही कोई राजनेता हो जिसकी फाइल ना हो, सबकी है। बीजेपी एक फ्रंट पे थोड़ी खेलती है। ईवीएम के मुद्दे पे हम डिस्कस कर लेंगे। अगर ईवीएम मिसयूज हो रही है तो बीजेपी को छोड़कर बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सड़क पे क्यों नहीं उतर रही हैं? क्या मामला है? क्या डर है अखिलेश यादव जी को ईवीएम की? अब 27 में यूपी का चुनाव है। अखिलेश जी जीतेंगे हारेंगे? अब आओ असली वाले। अखिलेश जी जिस मुद्दे से काम कर रहे हैं, बिहार का सीधा बताओ हमको जैसे ममता हम सीधे बता रहे हैं सीधे। हाँ। 27 हार जाएंगे अखिलेश जी। 27 हार जाएंगे। हारेंगे, हम बता दें। हाँ। हारेंगे इसलिए, पहली बात उनको टीजर कट गया हमारा। हाँ। इतने कटेगा, बाकी आप सफाई देते रहो। वो हारेंगे इसलिए बता दें। हाँ। उनको जो है इसकी चिंता नहीं करनी कि कौन उन्हें क्या कहता है। उनको बदला नहीं लेना है। अपने एक वीडियो में कहते हैं मैं पता है हमको टोटी चोर किसने कहा था, एक बार हमारी सरकार आएगी तो हम उसको दिखाएंगे। उस अधिकारी को हमारी पॉडकास्ट से पहली बार कहे थे ना कि मैं जीवन और भूलूंगा नहीं, माफ नहीं करूंगा, और आने दो सरकार हमारी। अरे भैया, जब कृष्ण को लोग गाली दे सकते हैं भगवान होके, तो आप राजनेता हैं, आप ही को दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? आपको तो पता ही है ना। वो राजनेता ही क्या जिसको गाली ना पड़े? दुनिया में कोई राजनेता है जिसको गाली नहीं पड़ती? अति भावुक हो जाते हैं, इमोशनल, कुंडा में कुंडी लगा देंगे। अरे भाई आप गए हो, आप भाषण दो, जनता को अपने बारे में बताओ और चले आओ। आपके पिताजी ने तो ये सब काम नहीं किया। भाई मुलायम सिंह यादव के दुश्मन होते हुए भी कोई दुश्मन नहीं था, सब सम्मान करते थे उनका।
अपनी पार्टी तो करती ही थी, अपोजिशन भी करती थी। तो ये जो अति भावुकता है इनकी, इसीलिए बोल रहा हूं दिल के साफ आदमी है। दिल के साफ आदमी है। ये जो इनकी अति भावुकता है ये इनको परेशान करेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अखिलेश जी अभी ठेठ पॉलिटिशियन नहीं बन पाए, वो जो मोटी चमड़ी का पॉलिटिशियन होता है वो नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए। वो नहीं बन पाए। वो एक अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन और वो भी कहाँ की राजनीति कर रहे, उत्तर भारत की, जहां भगवान कृष्ण छोड़ के भाग गए। भगवान रहे, कौन जरोदरा मथुरा छोड़ के भागे, कचाएंगे। हमारे यहाँ बहुत भगवान भागा है, स्वामी नारायण जी चला गए, कृष्ण चला गए, राम जी चला गए। काहे ना चला जाए, वहां ऐसे लोग मिले हैं मथुरा में, आग उनसे कहीं नहीं कि डरायो ना, तू बैठो कंस के गद्दी पर, और कंस के लड़के से कहीं नहीं कि उड़ाए दो, ये बहुत पाजी है, तू जान गए कि साला ही जो सतवर रात है यही काम लगाए है। तो चला गए। तो जब कृष्ण यूपी छोड़ के चला गया, शिवपाल जी कहाँ सुनाई पड़े हमें। नहीं, शिवपाल जी के अनुभव का फायदा अखिलेश जी को लेना चाहिए। एक बहुत प्यारा अनुभव उनके पास है, राजनीति का भी, व्यक्ति का भी। लेकिन हाँ, 27 में खतरे में है। तब एक बात बताओ हमें, जो आपका पता है अखिलेश 27 में खतरे में है और आप ठहरे मौका टेरियन आदमी, जानी बात है, मानी बात है, हम ही कहे ना। हाँ, तो फिर काहे ना बीजेपी जुगाड़ लगा लेते हो, एक दाई तो लाग जाए ना कि माननीय सांसद अवध ओझा जी, सबसे बड़ी बात, कैसरगंज ना लड़ो, बिजभूषण माने ठीक गोंडा लड़ जाओ, सबसे प्रयागराज से लड़ जाओ। सबसे मजेदार घटना का है ना कि आप गाड़ी में बैठा हो और आपके गाड़ी कोनो मंत्री चलावत है। अरे गजब। ऐसे बड़ा सुख दुनिया में कोनो नहीं है। हम अपना क्लास में बच्चन से हमेशा कहते रहे, हम कहते हैं देखो इस देश में आप डरिए मत, जब आप आगे बढ़ रहे हो एकदम मत डरिए। जैसे सचिन तेंदुलकर जब राज्यसभा पहुंचे तो उनके ऊपर एक इल्जाम लगा कि भाई वो राज्यसभा कभी आए नहीं। वो आदमी का इतना बड़ा कद था, इतना कि उसके लिए राज्यसभा कोई अचीवमेंट ही नहीं थी। काल निकाल दो हम चला जावे। भाई आदमी कहीं क्यों जाता है? अपने कद के लिए, अपनी ताकत के लिए। राजनीति में एक सबसे अच्छी सुविधा है कि आपका टोल टैक्स ना भरी, गाड़ी लेके चला जाओ सीधे। हाँ, माननीय है हमारा। हाँ, और आपके पीछे जो 4 गाड़ी चली थी बहुत तावमा है कि टोल नहीं देख, हमसे मांगो ससुर। हाँ हमसे टोल मांगो। भैया हम टोल दे देवे हम टोल दे देवे, लेकिन हमसे ई ना हो पाई। अब राजनीति में हम देखें बड़ा प्यारा अनुभव रहा। कहीं भैया कहीं कहा, कहीं गुप्ता जी के यहाँ चले गए, कहा है उनके यहाँ जो है कुतिया बच्चा दी सी। अबे हम कहें दिए हो यार, वहाँ जाई भैया चले परी भैया, और दूठू पिल्ला गोदी में उठा लियो और कहा भाई तो शेर नहीं है, पिल्ला है। क्या कह भाई बताओ, बात राजनीति करे, हमारा दर्दवा समझो। कोई का दुख है आप चला गयो, कोई का हॉस्पिटल में एडमिट करा के आप चला गयो, भाई नेता काम ही यही है, ये तो काम है उसका ना। लेकिन कोई किया कुतिया भी अच्छा दी ना ही, क्यों दुखी हो गए। या तो अजीब अजीब चीज इनका दुख है लोगों का, मतलब पता नहीं कौन बातें पर वो आपसे नाराज है कि जात रहे हमारे तरफ देखें नहीं। तो भैया इस देश के लोगों को राजनेता नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आया चुनाव लड़ने के बाद कि आखिर पहले हम सोची यार एक बात बताओ, ये जो अनवांटेड लोग हैं ये कैसे जीत जाते हैं? कहा जनता का दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे हम अगर समझते तू समझते तो ऐसे जनता, इस देश की जनता मूर्ख तो है नहीं, बहुत समझदार है, तो वो तो समझाती। ये जितावत का है, ये जितावत यही लिए कि कहा थे कि आए रहा बिरभूषण सिंह, गए पैर छू के गए। अब वो इतना बड़ा आदमी, जैसा भी बिरभूषण सिंह का हम बहुत जल्दी सुने, कोई उनके वो लेते रहा पॉडकास्ट ले, तो पूछे कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं हाँ, कहीं 27 का लड़ेंगे, कहीं नहीं 27 का तो नहीं लड़ेंगे, 29 का लड़ेंगे। लेकिन हम उनसे कहेंगे आप मत लड़िए, अब आप अपना घूम रहे हैं, कॉलेज चलाइए, अपना करिए और रंगदारी से रहिए। आप कहाँ, आपका बेटा सांसद, आपका एक बेटा विधायक, पूरे प्रदेश पर आपका जलजला है, आप हेलीकॉप्टर पर बैठिए, घूमिए, एक आध बार हमको भी बैठा घुमाइए, खत्म करिए। ये सब बातें कहाँ जो है जाके दोबारा। ऐश्वर्या अभिषेक हीरो हीरोइन बन के तो अमिताभ एक्टिंग थोड़ी ना छोड़ देंगे, अमिताभ का अलग किक है। हाँ तो अमिताभ केबीसी खेल रहे हैं ना, हाँ अब ये भी खेले केबीसी, क्या जरूरत है? बड़ा सपना देखे हूँ, अभी शांत बैठे, हमको लग रहा है। अच्छा हाँ एकदम मिले ना हम तो पूछे, हम भी, हमको एहसास हुआ कि बड़ा सपना देखे हैं वो। नहीं तो चला जाए एक बार साथे बैठ के उस सपने पर चर्चा किया जाए उनसे कि भैया क्या सपना है बताइए, देखा जाए। बिहार चुनाव फॉलो किए थे नहीं किए थे पूरा? नहीं पूरा तो नहीं किए थे, पर नजर रहती थी मेरी कि कहाँ क्या तो चल रहा हमको है। एक बात बताओ, एक सवाल, जैसे कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा था आज तक बाद में पता लगा, साल 2 साल बाद,
संजय यादव तेजस्वी छोड़ काहे नहीं पा रहे हैं? बहन चली गई, भाई चला गया, परिवार बवाल हुआ पड़ा है, लालू जी दुखी हो गए, कार्यकर्ता आरजेडी दफ्तर बाहर झंडा बैनर पोस्टर लेकर आ गया। अपना अनुभव थोड़ा बताइए, क्या ऐसा है संजय यादव में जो उनको छोड़ नहीं पा रहे तेजस्वी का? कि दुनिया कह रही है कि वहीं से मामला गड़बड़ है, परिवार में रार, पार्टी में रार, अब तो 25 सीट पर सिमट गए। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो पहले के भगा वगैरह? विभीषण समझावे तो कह रहे हैं ना लड़ो भैया, ना लड़ो। बहुमान। अगर एक आदमी विरोध करता है किसी का तो अपवाद हो सकता है, लेकिन जब आपके घर के बहुत लोग विरोध करने लगे तो कोई बात तो है। मैं तो नहीं जानता दोनों आदमी के बीच में क्या है, तेजस्वी और संजय, लेकिन फॉलो तो किए होंगे ना? हाँ, मैंने देखा। लेकिन मैंने देखा कि उनके घर से जो भी दूर हुआ है वो इन दोनों लोगों का नाम ले रहा है। जो भी, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, चाहे वो तेज प्रताप हो, बाकी 3 बहनें हों, हाँ। मीसा चुप है, सांसद है, लेकिन वो भी इशारों जो भी, इतने लोग गलत नहीं हो सकते।